मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़नी होगी, कहा कड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहें। बातचीत के लिए रूबियो सऊदी पहुंचे। रूबियो ने रूस और यूक्रेन से कड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहने को कहा। रूबियो सऊदी अरब पहुंचे हैं। वे यहाँ यूक्रेन के सीनियर अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी सोमवार को सऊदी अरब पहुंचे। हालांकि जेलेंस्की अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के साथ बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी टीम इस बैठक में मौजूद रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बैठक का मकसद 27 फरवरी को ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस की भरपाई करना है। इसमें यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य मदद और खुफिया जानकारी पर भी चर्चा होगी। जेलेंस्की और रूबियो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। हालांकि दोनों के बीच आपस में कोई मुलाकात नहीं होगी। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद पर रोक लगा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इससे $1 अरब 8.7 हजार करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद संबंधी मदद पर असर पड़ सकता है। इन्हें जल्द ही यूक्रेन को डिलीवर किया जाना था। ट्रंप के आदेश के बाद उस मदद को भी रोक दिया गया है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन सिर्फ अमेरिकी डिफेंस कंपनियों से सीधे नए सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए कर सकता है। अमेरिकी सहायता रोके जाने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने CNN से कहा कि ये साफ है कि फैसला जेलेंस्की के बुरे बर्ताव की वजह से उठाया गया। उन्होंने कहा कि अगर जेलेंस्की जंग को खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिश करते हैं, तब शायद ये रोक हटाई जा सकती है। अमेरिका ने 5 मार्च से यूक्रेन के साथ सीक्रेट जानकारी शेयर करने पर रोक लगाई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA माइक वॉल्ट्ज का कहना है कि हमने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के मामले में एक कदम पीछे ले लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। वॉल्ट्ज ने यूक्रेन के NSA से फोन पर बात की। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मार्क कैंसियन ने कहा कि अमेरिका के मदद रोकने के फैसले से यूक्रेन पर बहुत असर पड़ने वाला है। ट्रंप के इस फैसले ने एक तरह से यूक्रेन को अपंग कर दिया है। कैंसियन ने कहा कि अमेरिकी मदद रुकने का मतलब है कि अब यूक्रेन की ताकत आधी हो गई है। इसका असर 2 से 4 महीने में दिखने लगेगा। फिलहाल यूरोपीय देशों से मिलने वाली सहायता से यूक्रेन कुछ समय तक लड़ाई में बना रहेगा। अमेरिका यूक्रेन का एक प्रमुख समर्थक रहा है। पिछले 3 साल में अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ संघर्ष में हथियार, गोला बारूद और वित्तीय सहायता दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मदद के बंद होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमता पर असर पड़ेगा। यूक्रेन को अपने इलाके पर पकड़ बनाए रखने में मुश्किलें आ सकती हैं। यूक्रेन की सेना अमेरिका से मिले हथियारों, खासकर तोप, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर बहुत निर्भर रहा है। इसके बंद होने के बाद यूक्रेन का रूसी हमलों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।